बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनका नाम है अल जहूरी। ये बेसिकली ओमानी जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जो इंकशाफ किया है वो हैरान कर देने वाला है। और आप अंदाजा करेंगे कि अमेरिका कर क्या रहा है इस खत्ते के साथ। इन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें कहा है कि अगर आप ईरान के साथ इस जंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, तो आपको 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स देना पड़ेंगे। 5,000 अरब डॉलर्स आपको देना पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस जंग को बंद कर दिया जाए तो आपको 2.5 ट्रिलियन यानी 2500 अरब डॉलर्स देना पड़ेंगे। अब अंदाजा कर लें कि ओमानी जर्नलिस्ट ने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा है कि अमेरिका हम पर ये प्रेशर डाल रहा है। ओमान वो कंट्री है कि जो मेडिएशन कर रही थी, जो रोल प्ले कर रही थी कि जंग कैसे बंद होगी, क्या मामला होगा, उन्होंने अभी आकर जो इंकशाफ किया है दिल दहला देने वाला है। यानी आप ये अंदाजा करें कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश हो रही है, तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। यानी ये जो इतना तबाहकुन मामला है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तेल के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात खराब है और अमेरिका क्या कह रहा है, ये सहाफी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका हमें कह रहा है कि आप पैसे दें तो हम जंग बंद करेंगे। चलें, जंग लड़ने के लिए तो समझ आती है। आप अंदाजा करें, खुद अमेरिका ने 200 अरब डॉलर्स कांग्रेस से कहा है कि आप हमें दें। तकरीबन 2-2.5 अरब डॉलर इनका डेली जंग पर खर्च हो रहा है। यानी खुद 200 अरब डॉलर और आप इनसे मांग रहे हैं कि 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इतना बेहतरीन एरिया, ये गल्फ कंट्रीज, दुनिया में पुरअमन इन जैसे मुल्क ही कोई नहीं थे और स्टिल अभी भी ये दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्क है। इवन कि जंग हो रही है, बावजूद इसके कि यूरोप की सिक्योरिटी फिर भी कुछ नहीं, लेकिन इतना जबरदस्त काम किया। और अमेरिका उनसे कह रहे, देखिए मैशत खराब कर दी आपने, रियल स्टेट खराब कर दी आपने, टूरिज्म खराब कर दी, एयरलाइंस का बेड़ा गर्क हो गया है कि फ्लाइट्स आनी, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल है। तो जब ये सूरत हाल है और उसके बाद आप अंदाजा करें क्या हो रहा है। अब आप जरा अमेरिका का मामला देखें। अब अपनी पड़ी है ना कि अब तेल की कीमतें गिरानी है और तेल की कीमतें मैनेज नहीं हो पा रही, सप्लाई नहीं जा रही, तो ऐलान कर दिया है कि जी ईरान से पाबंदियां हटा दी, जिसने तेल लेना ले ले। यानी आप अंदाजा करें, इंडिया इस वक्त ईरान के पीछे है, वो भाग रहा है कि हम जाकर तेल ले ले और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल वो रूस से ले रहा है। जाहिर सी बात है उसकी मईशत को फायदा। खाली ये मामला नहीं है कि वो ईरान से तेल लेगा और बहुत सारी चीजें। ईरान से तेल लेने के साथ साथ अब चाइना भी तेल ले रहा है। चाइना के पास 2 अरब बैरल कैपेसिटी है स्टोर करने की, यानी 6 से 8 महीने का वो तेल ऑलरेडी ले रहा है और वो कैपेसिटी ले रहा है बिल्कुल अपना सिक्योर करने की। अब सवाल ये है कि क्या ईरान सस्ता तेल देगा। ईरान इस वक्त अगर रेट टू रेट भी दे देना मार्केट रेट के ऊपर, तब भी ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। यानी ईरान ने इनको कभी भी नहीं अब कहा कि अभी रिसेंटली कि आप हमसे पाबंदियां हटाएं और फलाना करें। जंग की शराइत अलग है, उसने डिमांड नहीं की, वो दहाइयों से कह रहा था, लेकिन अब अपनी हालत आई है तो इन्होंने काम कर दिया है सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की मैशत को नुकसान हो रहा है। और अब जो अमेरिका जंग में खर्च कर रहा है तो वो चाह रहा है कि जी हम दूसरों से वसूल करें, हम दूसरों से जाकर के कि यानी आप सोचे जिस खित्ते के अंदर इनका लेना ही देना, गल्फ कंट्रीज का क्या लेना देना था, उनकी मैशत खराब कर दी, उनके मुल्कों में मिसाइल आ रहे हैं, वो इंटरसेप्टर से रोक रहे हैं। आप कतर का हाल देखें ना जरा जाकर, दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप लेवल की इनकी ऑयल रिफाइनरीज और LNG प्रोडक्शन है। आप सोचे कि उसका क्या हाल किया है। उन्होंने कहा है कि हमें 25 अरब डॉलर का लॉस हो चुका है। और LNG की क्या हालत है, 17% उनकी LNG वाइप आउट हो गई है और वो कह रहे हैं 5 साल लगेंगे रिपेयर होने में। तो आप बताएं कतर का क्या लेना देना। एक गोली कतर ने नहीं चलाई। अमेरिका और इजराइल ने जाकर अटैक किया ईरान पर, उन्होंने अटैक किया और पूरे रीजन में। यानी अब अंदाजा करें, जंग इजराइल की और अमेरिका जंग लड़ रहा है, गल्फ कंट्रीज में जंग ले आ रहा है। और अब आप इनको कह रहे हैं कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। यानी आप अंदाजा कर लें, मेहनत वो करें, अपना खित्ता स्टेबल वो करें, जंग इजराइल की, पैसा अमेरिका, और 5 ट्रिलियन डॉलर आपने कहां पर करने, कहां पे? अमेरिका का हथियार बिकेगा, अमेरिका के जहाज बिकेंगे, अमेरिका के मिसाइल बिकेंगे। तो अमेरिका अल्टीमेटली इस जंग में अपना ही फायदा करना चाहता है, अपनी कंपनीज का फायदा करना चाहता है और अपने ही मुल्क को बेहतर करना चाहता है। अब सोचे, जब अमेरिका पैसा कमाएगा तो पैसा वो किसको देगा आगे? वो हथियार बनेंगे, पैसा वो एड किसको देगा? वो इजराइल को चाहती है इमदाद। अब वो पैसा आगे कमाकर वो फिर इसराइल को देगा। यानी आप जरा चक्कर देखिए कि
नुकसान भी जिनका हो रहा है, आप उन्हीं से कह रहे हैं कि भाई पैसा दे हमें, हमने इस जंग को कंटिन्यू करना है। चले, जंग कंटिन्यू करने की पहली तो बात है इतना पैसे नहीं, खुद 200 अरब डॉलर ले रहा, उनसे 5000 अरब डॉलर की डिमांड है। चले 1 मिनट के लिए साइड पे रखिए, जंग बंद करने का 2.5 अरब डॉलर समझ आती है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर कहां से समझ आती है? यानी आपने जंग बंद करनी, जंग बंद करनी क्या है, आप खत्म कर दें इस जंग को, खत्म कहानी। लेकिन मसला ये है कि जंग बंद करनी है तो 2500 अरब डॉलर, यानी ये अजीब सूरत हाल है कि जंग बंद करने के भी 2500 अरब डॉलर। जंग बंद करनी है तो सुबह ऐलान कर दें कि हम अटैक नहीं करें। वैसे भी ट्रंप ने आज कह दिया है कि मैंने दाव अपने पूरे कर लिए हैं मिडिल ईस्ट के, तो भैया जंग बंद करें और निकले यहाँ से। तो जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो आपने मजीद क्या करना है? ये असल बात है कि पूरे का पूरा आपने रीजन खराब कर दिया है। जंग जिनकी थी नहीं, उनके मुल्कों में जंग आप ले आए, जिनका कोई लेवल ही नहीं था, कसूर ही नहीं था, और अमेरिका और इजराइल की जंग बाबर आ गई है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि अमेरिका अब क्या गेम खेलता फिर है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिकी मीडिया और ब्रिटिश मीडिया ने कहा है कि इस शख्स ने झूठे वादे किए लोगों से कि मैं कोई नई जंग नहीं छेड़ूंगा, और दुनिया की सबसे गंदी तरीन जंगें इसने छेड़ी। 13 ममालिक पर यह हमले कर चुका है अब तक, जब से ये जंग छिड़ी हुई है। यानी आप सोचे वेनेजुएला के अब सदर को उठाकर ले। अब मसला यह है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन इनका हो गया नाकाम। देखिए ईरान क्या कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि अड्डे यहां से निकालेगा अमेरिका तो फिर हम जंग बंद करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप खुलवा नहीं पाए। बार बार एक ही बात पर क्लेम कर रहा है ट्रंप कि जी मैंने वो जंग बंद इसलिए कर रहा हूं या करनी है कि जी हमने अहदाफ हासिल कर लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लिया आपने, तुमने कहा था अपनाए हॉर्मुज़ खुलवाएंगे, तुमने घुटने टेकर ईरान को कह दिया कि मैं पाबंदियां हटाऊंगा। सो ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है, हैरान कर देने वाली है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सो अब आप ये बात समझ लें कि अमेरिका जिस खेल को देख रहा है वो खेल बड़ा खतरनाक इस वक्त वो खेल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर वो तबाही मचा रहा है। अब अमेरिका को ये बात पता है कि मेरे अड्डे यहाँ से फारिग होंगे, तो अमेरिका चाहता है पैसा बनाया जाए, ये सारी सूरत हाल हो। देखिए थर्ड फेल है, पैट्रियट फेल है, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है बिल्ड करने की। इवन के पैसा आ भी जाए तो आप क्या उसको रातों रात बनाएंगे? 57 मिसाइल तो आपने 1 साल में पिछले लिए हैं, 300 मिसाइल आप अभी तक मार चुके हो, तो आप बताएं कि आपने करना क्या है। यानी आप सोचे कि इन लोगों ने 5-6 साल का असला सिर्फ 21 दिन की जंग में खत्म कर दिया है, तो बाकी सूरत हाल क्या है? अब अमेरिका इस जंग को अगले लेवल पर मजीद लेकर जाना चाहता है। उनको आपको पता है कि अमेरिका के पास, खासतौर पर ट्रंप के पास, कोई बैकअप प्लान नहीं है। असल में ये एक ही प्लान लेकर चला था कि जी मैं मारूंगा और ईरान की अवाम सड़कों पर आ जाएगी। अब नेतन्याहू और ट्रंप दोनों कहते फिर हैं कि अवाम नहीं सड़कों पर निकली, हम कैसे रिजीम चेंज करते? रिजीम चेंज तो तभी होगा जब अवाम सड़कों पर निकलेगी। तो भाई ये पहले सोचना था ना कि अगर नाकाम होगा तो प्लान बी क्या? अब जंग बंद क्या करना? अब ट्रंप ये क्यों सबको सुना रहा है कि जी मैंने अहदाफ हासिल कर ली, मैंने उसकी नेवी तबाह कर दी। भाई कर दिया तो अपना हॉर्मस खुलवा लो ना, फिर जाकर उसकी तो नेवी नहीं है तो खुलवाते क्यों नहीं हो? तेल की सप्लाई करवा लो, हीरो बन जाओ पूरी दुनिया के अंदर। उधर आप जरा नेतन्याहू को देखे, मैं तो ईरान से और फलाना करके हम तो अब जो तेल आएगी वो पाइपलाइन बिछाएंगे और इसराइल की पोर्ट्स तक आएगा। ये इनकी सूरत हाल है। सो अब आप अंदाजा कर लें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि इसराइल हम पर मजीद हमले की कोशिश कर, अगर हम पर हमले हुए तो पूरे खत्ते को उड़ाकर राख का ढेर बना देंगे। अब अमेरिका में क्या डिस्कस हो रहा है कि जी वो फौज उतारनी है, बूट उतारने हैं ग्राउंड के ऊपर, और एक और चीज डिस्कस हो रही है, बड़ी अजीबो गरीब है वो, कि जी अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर अब जंग तो अगले लेवल पर लेकर जाएगा, अमेरिका ईरान की बिजली मुनकता कर दे। यानी ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। अब आप अंदाजा करें, जब आप किसी की बिजली मुनकता कर देंगे तो अगले फिर छोड़ेंगे आपको। ये इस पूरे खित्ते की तबाही का मामला है। देखिए इसमें होना क्या चाहिए, इस जंग को बंद होना चाहिए। अमेरिका यहां से निकले, सारे ममालिक बैठकर, क्योंकि अमेरिका ने यहां नहीं रहना, ये ममालिक परमानेंट है और इनके हमसाए परमानेंट है। चाइना और रशिया को बीच में डाले। चाइना ने जैसे कहा है ना कि हम ईरान की मदद करें, उनसे पूछा कि आप सप्लाई कर रहे हैं हथियार, असला, सब कुछ। उन्होंने कहा जी अमेरिका और इसराइल ने बदतरीन हमला किया और इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाकर ईरान पर हमला किया, तो हम ईरान की हर तरह से मदद करें, हम ईरान के साथ है। उन्होंने बल्कि अमेरिका को आखिरी एक ऑफर दी है कि तुम ये जंग जो हो अब नहीं जीत सकते, तो बेहतर ये है कि हम तुम्हारे लिए रोल प्ले कर सकते हैं इस जंग को बंद करवाने के लिए। देखिए अभी तक तो मामला यह है कि ईरान जंग बंदी की तरफ आया नहीं। जब वो आएगा तो 2 मेन शर्तें हैं उनकी।
जिस पर ये जंग बंदी होनी है, चाहे ट्रम्प 1000 दफा कह ले मैंने अहदाफ हासिल कर लिए नहीं कर लिए। नंबर 1, अमेरिका के अड्डे यहां से खत्म होंगे। नंबर 2, जंग का जो भी नुकसान है वो पूरा होगा और आइंदा की गारंटी होगी इस बात की कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा। सवाल ये है कि इतनी तबाही के बाद इजराइल तो चाहेगा ना कि ईरान के मिसाइल तो ख़त्म करे, क्योंकि अगर उनसे पाबंदियाँ और चीज़ें भी हट जाती हैं तो फिर वो क्या करेंगे, फिर ईरान के लिए सूरत हाल और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो आगे बढ़ना है और ईरान पर तबाही के लिए इसराइल ने और प्रेशर डालना है, क्योंकि उनको पता है इकोनॉमिक सैंक्शन ख़त्म हुई तो ईरान बहुत तरक्की करेगा।